इस्लामाबाद में तशद्दुद के शिकार लड़के और लड़की ने वफाकी पुलिस को बयानात रिकॉर्ड करा दिए। वीडियो में नजर आने वाला पिस्तौल भी बरामद कर लिया गया है। मरकजी मुलजिम उस्मान मिर्जा समेत फरहान अताउर रहमान और इदरीस भट्ट गिरफ्तार किए जा चुके हैं। मजीद 3 की तलाश जारी है। इसी हवाले से मजीद तफसीलात जानते हैं जियो न्यूज़ के नुमाइंदे अहमद सुबहान से। अहमद, बताइएगा इस हवाले से ताज़ा तरीन अपडेट्स क्या हैं? जी बिल्कुल, वफाकी पुलिस को अब एक अहम गिरफ्तारी हुई है कि जो मुतासरा अफ्रीकैन थे, इन दोनों की तलाश गुज़िश्ता 2 रोज से सोशल मीडिया पर इस वीडियो के वायरल होने और मुल्ज़मान की गिरफ्तारी के बाद भी जारी थी। तो अब ये दोनों जो मुतासरा अफ्रीकैन हैं, लड़की और लड़का, ये दोनों पुलिस को मिल गए हैं और इनने रजामंदी का इजहार किया है कि पुलिस को एक तो 161 के तहत बयानात कलमबंद करवा दिए, जिसमें इनने इस तमाम तर वाक़े और असर की नोक पर जो इनके साथ तशद्दुद हुआ, जो गालम गलोच हुई, उस सारे हवाले से इनने तमाम तर हकाइक पुलिस के सामने रखे और ये रजामंदी का इजहार किया इन दोनों लड़की और लड़का ने कि ये जो अदालती कार्रवाई है कि जिसमें मजिस्ट्रेट के सामने 164 का बयान जो कि रिकॉर्ड करवाया जाना होता है कि जिसके बाद कानूनी तौर पे इस जो ये मुल्जिमान हैं, जिसमें से अब 4, जिसमें से मरकजी मुल्जिम जो है मिर्जा उस्मान और उसके बाद उसके 3 साथी गिरफ्तार हो चुके हैं। इनके अलावा 3 ऐसे नौजवान हैं कि जो जिनमें से एक इस मिर्जा उस्मान मरकजी मुल्जिम का भाई है और उसके अलावा 2 मुल्जिमान और जो कि वीडियो में दिखाई दे रहे हैं। इनकी तलाश जारी है। इनके लिए भी मुख्तलिफ टीम्स मुख्तलिफ एरियाज में इस टाइम पे रवाना है कि जो कि इनको गिरफ्तार करने के लिए कोशिशें कर रहे हैं। वफाकी पुलिस का अब कहना है कि अब जिस तरह से 2 रोज का जिस्मानी रिमांड हासिल किया गया था, तो आज सुबह इन्हें चारों मुल्जिमान को पेश किया जाएगा एक बार फिर से अदालत में और एक बार दोबारा से वफाकी पुलिस कोशिश करेगी कि मजीद जिस्मानी रिमांड हासिल कर सके ताकि जो मजीद तफ्तीश है और साथ में जो तमाम तर दीगर कानूनी चीजें कि जिसमें मरकजी मुल्जिम का मोबाइल और ये जो जिसमें तमाम तर वीडियो बनी इस वाक़े की, जो कि फिर वीडियो वायरल भी हुई, उसको भी हासिल किया जाए और उसका फोरेंसिक करवाया जाए। इसके साथ साथ वफाकी पुलिस ने अब FIA को और PTA को भी लिख दिया है कि तमाम तर ये जो वीडियो एविडेंस है इसके हवाले से चेक करें और साथ में जो मुल्जिमान हैं इनके पासपोर्ट्स को वॉच लिस्ट पे डालने के लिए भी FIA को लिख दिया गया है। जी बहुत शुक्रिया अहमद सुबहान इस हवाले से अपडेट करने के लिए। SSP इन्वेस्टिगेशन इस्लामाबाद ने कहा है कि पुलिस मुतासरा खानदान के साथ खड़ी है, उनका केस आखिर तक लड़ेंगे। उन्होंने बताया कि तशद्दुद का निशाना बनने वाले नौजवान लड़का और लड़की ने आपस में शादी कर रखी है। इसी पर बात करते हैं जियो न्यूज़ के नुमाइंदे अयाज अकबर यूसुफ सही से। जी अयाज, बताइएगा पुलिस का इस केस से मुतालिक मजीद क्या कहना है? ये मामला यहाँ तक पहुंचा और वजीर आजम ने भी इसका नोटिस ले लिया, तो उसके बाद क्योंकि इस गवाह में इस पूरे केस में लड़का और लड़की जो मुतासरा हैं उनकी रजामंदी या उनके बयान काफी अहमियत के हामिल हैं, क्योंकि पुलिस ये चाहती है कि इस केस को तकमील तक पहुंचाया जा सके। इस हवाले से SSP इन्वेस्टिगेशन अताउर रहमान और ASP कौसार जो आमना है मिस आमना, वो आज इन मुतासरा फैमिली के पास जो है वो पिंडी में गए। वहां पर एक सियासी जमात के दफ्तर में उनसे मुलाकात हुई और वहां पर इनका इब्तिदाई बयान जो है वो कलमबंद किया गया। इस दौरान SSP इन्वेस्टिगेशन अताउर रहमान ने इस बात का इंकशाफ भी किया कि मुतासरा लड़का लड़की इन्होंने शादी कर रखी है, अब ये दोनों साथ ही रह रहे हैं और जिस पर बहुत तगोदो के बाद या उनको कन्विंस करने के बाद जो है इस बात पर आमादा किया गया है कि वो इस पूरे केस में जो है वो अब हर तरह के जो बयान है जो इस केस को मजबूत कर सकते हैं, वो दोनों इस शर्त पर कि उनको तहफ़्फ़ुज़ मिले और पुलिस उनका साथ दे, उन्होंने ताउन की यकीन दहानी करवा दी है और ये फैसला किया है कि पुलिस को जो भी मतलूबा बयान होगा इस केस को मजबूत बनाने के लिए दोनों लड़का और लड़की इस बात पर रजामंद है कि दोनों अपना अपना बयान रिकॉर्ड कराएंगे। लेकिन इस हवाले से आपने आगाह किया, बहुत शुक्रिया आपका। आगे बढ़ते हुए आपको बताएं कि सिंध में नादरा का 60% अमला करप्ट निकला। पैसे लेकर दहशतगर्दों और मुख्तलिफ ममालिक के एजेंटों को भी कौमी शनाख्ती कार्ड जारी कर दिए गए। FIA ने हसास इदारों के साथ मिलकर नादरा में बड़े पैमाने पर जाली शनाख्ती कार्ड बनाने में मुलव्विस सरकारी अफसरान के गिरोह को बेनकाब कर दिया। इस सिलसिले में गिरफ्तार मुलजिमान में नादरा के डिप्टी डायरेक्टर अफरोज, असिस्टेंट डायरेक्टर इशफाक और एजेंट शामिल हैं। नादरा के अफसरान भारी रकम लेकर अफगान कालदम तंजीम के दहशतगर्दों, मुल्क के खिलाफ काम करने वाली कालदम कौम परस्त जमातों के कारिंदों और मुख्तलिफ ममालिक के एजेंटों को भी जाली दस्तावेजात पर कौमी शनाख्ती कार्ड जारी कर चुके हैं। नादरा के अफसरान ने मुबैना तौर पर अफगान, भारतीय, बर्मी और बंगाली शहरियों के भी जाली शनाख्ती कार्ड बनाए। मुलजिमान अहम सरकारी डाटा की हेर फेर में भी मुलव्विस बताए जाते हैं।
वफाकी वज़ीर दाखिला शेख रशीद अहमद ने कहा है कि हुकूमत ने तमाम गैर मुल्कियों को रजिस्टर्ड करने का फैसला किया है। 20 साल हो गए हम वहीं खड़े हैं। 70 साल के दौरान 40 से 50 हज़ार लोग पाकिस्तान में दाखिल हुए, उनका कोई अता पता नहीं। कौम के सामने हमें शर्मिंदगी हो रही है। आज़ाद कश्मीर में तहरीक इंसाफ हुकूमत बनाएगी। वज़ीर आज़म भी इंतखाबी मुहिम में जाएंगे। वेलकम बैक। अमरीकी सदर जो बाइडन ने ऐलान किया है कि अफगानिस्तान में अमरीका का फौजी मिशन 31 अगस्त को ख़त्म हो जाएगा। एक बयान में उन्होंने कहा कि अमरीका की जानिब से तवील जंग ख़त्म करने का फैसला दुरुस्त है। अमरीका की एक और नस्ल को अफगान जंग के लिए नहीं भेजा जाएगा। उन्होंने कहा कि तालिबान पर भरोसा नहीं, लेकिन अफगान हुकूमत के तहफ़्फ़ुज़ के लिए अफगान फ़ौज पर भरोसा है। अफगानिस्तान में सलामती और अमन एक मुतहिद हुकूमत में ही आ सकता है। ताहम उन्होंने कहा कि इस बात का इम्कान नहीं कि अफगानिस्तान में मुतहिद हुकूमत का क़याम अमल में आ सके। अमरीकी सदर ने कहा कि अफगान रहनुमाओं को मिलकर मुल्क के मुस्तकबिल के लिए बढ़ना होगा। उन्होंने कहा कि अफगान ख़वातीन के अपने मुस्तकबिल से मुतल्लिक़ ख़दशात दुरुस्त हैं। अफगानिस्तान से 2500 अफराद को अमरीका मुंतकिल होने के लिए खुसूसी वीज़े दिए गए हैं। अफगान तालिबान का कहना है कि वो अफगानिस्तान में फौजी तरीके से इक़्तिदार के ख्वाहिशमंद नहीं है। गैर मुल्की खबर एजेंसी के मुताबिक अफगान तालिबान का ये बयान रूसी खबरसा इदारे ने जारी किया है। कतर में तालिबान के सियासी दफ्तर का कहना है कि ईरान में अफगान सियासी वफ्द और तालिबान मुतफिक हो गए हैं कि मसले का हल जंग नहीं, पुरअमन तरीके से हल तलाश करना होगा। तालिबान के सियासी दफ्तर के तर्जमान मोहम्मद नईम का एक बयान में कहना है कि ईरान में तालिबान वफ्द की अफगान सियासी वफ्द से बुध और जुमेरात को मुलाकात हुई। उन्होंने कहा कि फरीकैन अमन की राह हमवार करने के मैकेनिज्म, मुतफ़िका इस्लामी निज़ाम और इसके हसूल के तरीक़ाकार पर बातचीत समेत वजाहत तलब मामलात के हल के लिए खुशगवार माहौल में मुज़ाकरात करने पर भी मुतफ़िक हुए। फरीकैन ने लोगों के घरों, स्कूलों, मसाजिद और अस्पतालों को निशाना बनाने और सहूलियात को तबाह करने की भी सख्त मज़म्मत करते हुए जिम्मेदारों को सज़ा देने का मुतालबा किया। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा ने कहा है कि हमें बदलती हुई सूरत हाल से निपटने के लिए अपनी तैयारियां जारी रखनी चाहिए। पाकिस्तान अफगानिस्तान में अमन अमल की मुकम्मल हिमायत कर रहा है। आर्मी चीफ ने कोर हेडक्वार्टर्स मंगला का दौरा किया। ISPR के मुताबिक आर्मी चीफ को ऑपरेशनल तैयारियों, तरबियत और इंतजामी मामलात पर ब्रीफिंग दी गई। आपको बताते चलें कि आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा ने कहा है कि हमें बदलती हुई सूरत हाल से निपटने के लिए अपनी तैयारियां जारी रखनी चाहिए। पाकिस्तान अफगानिस्तान में अमन अमल की मुकम्मल हिमायत कर रहा है। आर्मी चीफ ने हेडक्वार्टर्स मंगला का दौरा किया। ISPR के मुताबिक आर्मी चीफ को ऑपरेशनल तैयारियों, तरबियत और इंतजामी मामलात पर ब्रीफिंग दी गई। पीपल्स पार्टी ने मुर्तज़ा वहाब को एडमिनिस्ट्रेटर कराची बनाने का फैसला कर लिया है। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह की अमरीका से वापसी पर बाकायदा नोटिफिकेशन जारी किए जाने का इम्कान है। गवर्नर सिंध ने तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार कर दिया। पीपल्स पार्टी ज़राए का बताना है कि वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह की तजवीज़ पर पीपल्स पार्टी की आला क़यादत ने मुर्तज़ा वहाब को एडमिनिस्ट्रेटर कराची बनाने की मंजूरी दी है। वज़ीर आला मुराद अली शाह की अमरीका से अगले हफ्ते वापसी पर मुर्तज़ा वहाब की तैनाती का नोटिफिकेशन जारी किए जाने का इम्कान है। मुर्तज़ा वहाब इस वक्त सिंध हुकूमत के तर्जुमान और मुशीर कानून और माहौलियात हैं। वज़ीर इत्तलात सिंध नासिर हुसैन शाह ने अपने ट्विटर पैगाम में कहा है कि मुर्तज़ा वहाब एडमिनिस्ट्रेटर की हैसियत से शानदार काम करने की सलाहियत रखते हैं। अगर वो एडमिनिस्ट्रेटर बने तो कराची का बेटा और भुट्टो का जियाला कराची की तरक्की में अपना बेहतरीन किरदार अदा करेगा। गवर्नर सिंध इमरान इस्माइल ने इस मामले पर तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया है। उनका कहना है कि सिंध हुकूमत के साथ इस पर इत्तफाक हुआ था कि ये जिम्मेदारी किसी गैर सियासी शख्स को दी जाएगी। खुदा करे ये अफवाह हो, ताहम वो सिंध हुकूमत से बात करेंगे क्योंकि इस फैसले से कराची ट्रांसफॉर्मेशन प्लान मुतासिर होगा। पाकिस्तान रूस गैस पाइपलाइन मुआहिदा एक बार फिर खटाई में पड़ने का खदशा। वज़ीर आज़म के मुआविन ख़ुसूसी बराए पेट्रोलियम ताबिश गौहर के मुताबिक पाकिस्तान को 2023 तक हर हाल में नॉर्थ साउथ गैस पाइपलाइन बनानी है। रूस माहिदे की जो शराइत रख रहा है उन पर अमल दरामद मुश्किल होगा। अगर रूस से मामला तय ना हो पाए तो दोनों सुई कंपनियों से पाइपलाइन बिछा सकते हैं। अपनी दो कंपनियों से रूस के मुकाबले में जल्दी और सस्ती पाइपलाइन बिछा सकते हैं। उनका कहना है कि जब तक अगले 2 से 3 साल में नए LNG टर्मिनल नहीं लगते, हमें मौजूदा टर्मिनल्स की इजाफी सलाहियत को पूरी तरह इस्तेमाल करना चाहिए। क्या आप फैसला कर रहे हैं? हमाजर साहब ने गुज़िश्ता दिनों कहा कि हमने एक नया मुआहिदा किया है रूस के साथ। नून लीग ने सही मुआहिदा नहीं किया था, मगर उसके बाद आपने कहा कि रूस से बेहतर है कि हम सुई कंपनियों से बनवा लें। एग्जैक्टली हुकूमत क्या कर रही है? खटाई में पड़ गया ये मुआहिदा या फिर आप बनाने जा रहे हैं रूस के साथ?
جی دیکھیے، پلان اے تو ہمارا یہی ہے کہ رشیا کے ساتھ گفتگو کا مرحلہ جو ہے، جو معاملہ ہے، اس کو پائے تکمیل تک پہنچایا جائے. 2023 تک ہمیں یہ لائن ہر صورت میں مکمل کرنی ہے. جو حالیہ دور میں شرائط سامنے آئیں رشیا کی، وہ اگر میں مجموعی طور پہ سمجھانا چاہوں تو وہ یہ ہے کہ جس طرح آئی پی پیز کے ساتھ معاہدے ہوئے پاور سیکٹر میں، جس میں شرح منافع جو تھا وہ گارنٹی کیا گیا 18% پہ، اور مختلف قسم کی مراحت دی گئی، ان کا خیال یہ ہے کہ انہی معیار پہ ان کے ساتھ بھی معاہدہ ہونا چاہیے، جو میرے خیال میں اب پاکستان کے لیے مشکل ہوگا، کیونکہ ہم نے ماضی سے سبق حاصل کرنا ہے کہ اگر اچھی چیز بھی بنائی جا رہی ہے لیکن اگر اس کی قیمت وہ ہو جو کہ معیشت متحمل نہ ہو سکے تو آگے جا کے مسائل کا سامنا کرنا پڑتا ہے. تو اگر کسی بھی وجہ سے خدا نہ خواستہ یہ معاملہ ان کے ساتھ طے نہیں پایا جا سکتا تو ہماری جو دو سوئی کمپنیز ہیں، سوئی سدرن اور سوئی ناردرن، انہوں نے پاکستان میں پچھلے کئی دہائیوں میں تقریباً 15,000 کلومیٹر کی ٹرانسمیشن نیٹ ورک بچھایا ہے. تمام تر صلاحیتیں ہمارے پاس موجود ہیں. ہم یہ پائپ لائن خود بچھا سکتے ہیں، نسبتاً سستی بچھا سکتے ہیں، نسبتاً جلدی بچھا سکتے ہیں، تاکہ جو گیس ہے شمالی علاقوں اور پورے پاکستان میں اس کی نرخوں میں اضافہ کم ہو بنسبت اس کے کہ جب ہم باہر سے لوگوں کو لے کے آتے ہیں. اگلے 2 سے 3 سال جب تک کہ نئے ٹرمینل نہیں آئیں گے، میری ذاتی رائے یہ ہے کہ جو موجودہ ٹرمینلز ہیں ان کی اضافی صلاحیت کو پوری مکمل طور پہ بروپال لانا ہے، تاکہ سردیوں کے موسم میں اور گرمی کے موسم میں بھی، آج کل جبکہ تربیلا میں پانی کم ہو گیا ہے اور ہمیں مجبوراً فنس آئل چلانا پڑ رہا ہے، اس وقت بھی ہم جو اضافی صلاحیت ہے اس کو پورا استعمال کرتے ہوئے ایل این جی کی جو درآمد ہے اس کو زیادہ سے زیادہ کر سکیں. نوشہرہ پولیس نے کار لفٹر گینگ کے 16 خطرناک ملزمان کو گرفتار کر کے ان کے قبضے سے نئے ماڈل کی گاڑیاں اور موٹر سائیکلیں برآمد کر کے مالکان کے حوالے کر دی ہیں. گرفتار ملزمان میں 2 شدت پسند کمانڈروں سمیت دہشت گردوں کے 8 سہولت کار بھی شامل ہیں. نوشہرہ سے رپورٹ کر رہے ہیں مشتاق پراچا. پولیس نے ضلع بھر کے مختلف علاقوں سے چوری ہونے والی 5 گاڑیاں اور 15 موٹر سائیکلیں برآمد کر کے مالکان کے حوالے کر دیں. پولیس حکام کا دعویٰ ہے کہ ملکنڈ، درگئی اور مردان میں کار لفٹر گروہ تیزی سے سرگرم ہو رہے ہیں. قبائلی اضلاع میں لوگ گاڑی چوری کر کے لے کے جاتے تھے اور وہاں سے پھر اس کو ڈسمینٹل کرتے تھے یا آگے افغانستان لے کے جاتے تھے. وہ سلسلہ بالکل ختم ہو گیا. جو ملکنڈ ہمارا ڈسٹرکٹ ہے وہاں پہ گینگز ہیں جو وہاں سے آپریٹ کر رہے ہیں. ایس پی انویسٹیگیشن خان خیل کا کہنا تھا کہ میران شاہ غیر قانونی گاڑیوں کی خرید و فروخت کا مرکز بن چکا ہے. اس میں بعض ملزمان جو ہے ان کی شدت پسند عناصر کے ساتھ روابط ہے. پولیس لائن میں منعقدہ تقریب میں ڈی پی او محمد اقبال نے گاڑی مالکان میں چابیاں تقسیم کی. گاڑی مالکان کا کہنا تھا کہ گاڑیوں کی چوری اور چھیننے کی وارداتوں پر قابو پانے اور غیر قانونی خرید و فروخت کو روکنے کے لیے ٹھوس اقدامات کی ضرورت ہے. کیمرہ مین محمد شاہد کے ساتھ مشتاق پراچا، جیو نیوز، نوشہرہ. کراچی میں ٹکری ایجوکیشن سینٹر اور تنظیم نوجوانان بلوچان نے مادی پور میں لائبریری کے قیام کے لیے ریلی نکالی. ریلی میں سیاسی اور سماجی رہنماؤں سمیت نوجوانان خصوصاً طلبہ اور طالبات نے بڑی تعداد میں شرکت کی. ریلی ٹکری فٹ بال گراؤنڈ سے نکالی گئی. شرکا سے عبدالخالق زدران، فرزانہ بلوچ، ڈاکٹر اصغر دشتی، وزیر علی، شیام لال، سلیم بزدار، عمر سردار، بسمہ ناز، حبیب حسن، عبد الرحمن بلوچ، ستار ایڈوکیٹ اور دیگر نے خطاب کیا. انہوں نے کہا کہ مادی پور کا علاقہ لائبریری جیسی بنیادی ضرورت سے محروم ہے. مقررین نے سندھ حکومت سے مطالبہ کیا کہ مادی پور میں لائبریری کے قیام کا فوری طور پر اعلان کیا جائے. محکمہ موسمیات نے گرمی اور حبس کے ستائے شہریوں کے لیے مستدھر بارشوں کی خوشخبری دے دی ہے. محکمہ موسمیات کے مطابق مونسون کی پہلی بارشوں کے پیش نظر متعلقہ محکموں کو الرٹ جاری کر دیا گیا ہے. مونسون کی طاقتور ہوائیں ہفتے کو شمال مشرقی علاقوں میں داخل ہوں گی. ان ہواؤں کے زیر اثر موسلا دھار بارشوں کا امکان ہے. یہ سلسلہ ویکنڈ سے شروع ہوگا اور وقفے سے پورا ہفتہ جاری رہے گا. کشمیر، اسلام آباد، اٹک، جہلم، گجرات، سیالکوٹ، حافظ آباد، لاہور، شیخوپورہ، قصور، اکاڑا، جھنگ، دیر، سوات،
کوہستان، سکردو اور ہنزا میں بارشیں ہوں گی۔ ساہیوال، خانیوال، بہاول نگر اور ڈی جی خان میں بھی بادل برسیں گے۔ راولپنڈی، لاہور، گوجرانوالا، پشاور اور فیصل آباد میں اربن فلڈنگ اور گلگت بلتستان، پنجاب اور KPK کے پہاڑی علاقوں میں لینڈ سلائڈنگ کا خطرہ ہے۔ محکمہ موسمیات نے اس دوران آندھی سے نقصانات کا خدشہ بھی ظاہر کیا ہے۔ بارشوں سے جہاں گرمی اور حبس میں کمی واقع ہوگی، وہاں آبی ذخائر میں بھی بہتری آئے گی۔ میاں عابد، یو نیوز، لاہور۔